दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने बोर्ड पे कोई भी कैपेसिटर रजिस्टर या कंपोनेंट ख़राब होता है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे या फिर उसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इसको हम सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे कि ये इनमें से कौन सी कैपेसिटर रजिस्टर जो भी कंपोनेंट्स हैं ये ख़राब हैं या सही हैं, और इसको हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आपको कि किसी भी कंपोनेंट को आपको इसके प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, मान लेते हैं इनमें से आपने कोई सा भी एक कंपोनेंट ढूंढ लिया, मान लेते हैं सपोज करते हैं कि कोई भी इनमें से एक आपने ढूंढा जो कि फॉल्टी है जिसके कारण हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कंपोनेंट है, तो ये जो हमारे कैपेसिटर हैं कि पैरेलल कनेक्शन है या फिर सीरीज कनेक्शन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताना चाहूँगा जिससे आप आसानी से समझ पाओ कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड में हमारी लाइनिंग होती है इस तरह से, जो आईसी तक या आईसी से हमारे पार्ट्स तक या आईसी से हमारे ये पार्ट तक लगी होती है, ठीक है। तो जो ये कनेक्शन होती है तो ये डायरेक्ट तो होती नहीं है, इसके बीच में कई कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होते हैं। तो जो इसमें कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव की लाइन चली तो कुछ इस तरह से रजिस्टर हमें लगे हुए मिल सकते हैं, और कुछ इस तरह से ये हमारा पार्ट मान लो, ठीक है। तो बेसिकली दो ही तरह के लगे होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी लाइनिंग होगी किसी भी लाइन में हो, चाहे वो हमारी सेकेंडरी लाइन हो, प्राइमरी लाइन हो, बीपीएस की लाइन हो, बीबस की सप्लाई हो, जो भी जा रही है, जितने भी लाइनिंग है आप सब में देखोगे कैपेसिटर लगे होते हैं, कोई ना कोई कंपोनेंट वगैरह लगी होती है। जैसे ये सारे आप दिख रहे होंगे, हर एक लाइनिंग में ये लगी हुई होती है, जितने भी आप देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये दो ही तरह के लगे होते हैं। पहला तो इस तरह से जिसका दोनों सिरा ये हमारी लाइन से साथ जुड़ी हुई है, इसमें ये जो हमारा रजिस्टर है, ये जो हमारी रजिस्टर है, इसका दोनों सिरा इसी लाइन के साथ जुड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों सिरा इसी लाइन से जुड़ रही है। लेकिन एक ये जो दूसरा रजिस्टर मैंने बनाया है, ये आप देख रहे होंगे, इसका एक सिरा इस लाइन से कनेक्ट है, लेकिन ये जो दूसरा सिरा होता है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है फिर। तो ये बेसिकली दो तरह के लगे होंगे, एक ऐसे होंगे जिसका दोनों सिरा हमारी लाइन से कनेक्ट होगी, और एक जो होगा एक सिरा मात्र कनेक्ट होगा और एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, चाहे वो हमारा रजिस्टर हो कैपेसिटर हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के कनेक्शन को, तो जो इसमें जिसका दोनों सिरा आपको मिलेगा लाइन के साथ कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और जिसका एक सिरा हमारे लाइन से कनेक्ट हो और दूसरा सिरा ग्राउंड से कनेक्ट हो, इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे आपको इस डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा कि हमारा कौन सा सीरीज कनेक्शन कहलाता है और कौन सा पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कनेक्शन होता किस तरीके से है लाइन में। तो बेसिकली आपको दो ही मिलेंगे, जिसका दोनों सिरा अगर आपका पॉजिटिव मतलब लाइन से हमारे कनेक्टेड है, जो हमारी लाइन आ रही है, सप्लाई की लाइन आ रही है, अगर उसका दोनों सिरा उसी में कनेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। और जिसका एक सिरा कनेक्ट हो, एक दूसरा सिरा लेकिन ग्राउंड से कनेक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम अपने बोर्ड पे एक बार देखते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है, तो मान लो इसमें हमारा कोई कैपेसिटर या कंपोनेंट रजिस्टर ख़राब है,
ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा रजिस्टर या कंपोनेंट ख़राब है। आपको मीटर दिख रही होगी, आप मीटर देख पा रहे होगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर ख़राब है या कौन सा रजिस्टर ख़राब है। इसको कैसे चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा पैरेलल में होगा, कौन सा सीरीज होगा। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको चेक करना है। दोस्तों, किसी भी चेक करने के लिए पहले हमें मीटर अपना बीप मोड पे रख लेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कैपेसिटर को। तो ये कैपेसिटर को हम चेक करते हैं। तो जैसा देख रहे होगे हमें बीप की साउंड मिल रही है। एक्चुअली अच्छे से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे देख रहे होगे अगर इस वाले कैपेसिटर में कनेक्ट हो रहा है तो शॉर्टिंग बताएगी। तो किसी को भी चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कनेक्ट अच्छे से करना है, ध्यान रहे इधर उधर कहीं कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं। तो देख पा रहे होगे आपको यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। तो एक बार हमें इसे दोबारा चेक करना है रिवर्स में। तो हमें वैल्यू मिल रही है। समथिंग एक साइड से 300, ठीक है। तो ध्यान रहे एक बार हमें दोनों साइड से चेक करना है अपने मीटर को लगा के। इसको एक बार उल्टा एक बार उल्टा करके चेक करेंगे। तो एक बार मैंने जैसा आप देख पा रहे होगे इस साइड हम मेरी ब्लैक क्रॉप है, उस साइड से रेड क्रॉप है। तो हमें वैल्यू मिल रही है 1900 के ऊपर वैल्यू मिल रही है। फिर एक बार इसको हम उल्टा करके चेक कर रहे हैं। तो हमें वैल्यू 300 के प्लस मिल रही है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है बिल्कुल ठीक है। और क्यों ठीक है अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मानेंगे। पहले एक दो और हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको फिर समझने में आसानी हो। तो चलिए एक और चेक करते हैं। तो हम इसको चेक कर रहे हैं 900 समथिंग 900 प्लस की वैल्यू मिल रही है। अब इसको एक बार फिर से उल्टा करके हम चेक कर लेते हैं। तो हमें 300 की वैल्यू मिल रही है। एक बार और यहाँ पे लगे हम रजिस्टर को चेक करते हैं। तो एक साइड से हमें वैल्यू मिली है 502 की। फिर उल्टा करके एक बार चेक करते हैं। हमें वैल्यू 503 की मिल रही है। तो फ्रेंड्स जैसा देखो आपको जो हमारे कोई भी कंपोनेंट्स होंगे हमें 200 से प्लस की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी साइड से एक या तो 1000 के ऊपर की वैल्यू मिलनी चाहिए। बेसिकली वो ठीक होता है। लेकिन सबसे इजी तरीका है हमें चेक करने के लिए कि देखो हमारा जो रेड क्रॉप होगा, ये हमारा रेड क्रॉप जो है इसको हम ग्राउंड पे टच करेंगे और ब्लैक क्रॉप से हम सारे रजिस्टर और कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एक साइड से हमें बीप मिल रही है और दूसरे साइड से हमें 500 की वैल्यू मिल रही है। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है कैपेसिटर है बिल्कुल ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, देखो अगर आपको एक साइड से बीप मिल रही है
और दूसरी साइड से वैल्यू मिल रही है, तो ये जो हमारा है ठीक होगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों साइड से बीप रहे तो फिर ये हमारा जो कैपेसिटर होगा शॉर्ट होगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे होगे वैल्यू मिल रही है, और दूसरे साइड से भी हमें वैल्यू मिल रही है। तो ये भी जो हमारा है कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। एक बार और हम यहाँ चेक करते हैं। एक साइड से वैल्यू मिल रही है, दूसरी साइड से भी हमें वैल्यू मिल रही है। तो क्या होगा, ये भी हमारा रजिस्टर जो है ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम इसको समझते हैं डीप में। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने अभी देखा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कुछ कंपोनेंट्स पे हमें एक साइड बीप मिली, दोनों साइड की वैल्यू मिली, ठीक है, लेकिन वो ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं दो तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है, दो तरीके से जुड़ा होता है। तो जैसे हमने चेक करा, तो देखो समझो इस बात को, अगर कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे लाइन के साथ कनेक्ट हैं, तो एक सिरा हमने ग्राउंड में रखा, ठीक है, दूसरे सिरे से हमने चेक करा, तो ये क्या है, पॉजिटिव की लाइन है, समझना अच्छे से। तो जैसे हमने रेड प्रोब को रखा ग्राउंड पे, तो ये हमारा ग्राउंड पिन हो गया, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड का पिन है। तो एक साइड से हमने इसको चेक करा, तो चूँकि ये पॉजिटिव की लाइन है, मतलब पॉजिटिव की लाइन है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू शो होगी। दूसरी साइड भी क्या होगा, हमें वैल्यू शो होगी। लेकिन अगर दूसरा कैपेसिटर को हमने चेक करा था, तो हमें एक साइड से बीप मिली, तो और एक साइड से वैल्यू मिली। तो दूसरा जो कनेक्शन इस तरह से होता है, कुछ ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो अगर मैं इसके इस सिरे को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट है। लेकिन अगर मैं दूसरे सिरे को चेक करूँगा, तो हमें बीप मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो हमारा इसका दूसरा सिरा है, वो किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड इंटू ग्राउंड हमें बीप मिलेगी। तो इस तरह से जिस भी कंपोनेंट में हमें एक साइड से वैल्यू मिले, दूसरे साइड से बीप मिले, वो हमारा क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। जिस कैपेसिटर पे एक साइड से वैल्यू मिले, फर्स्ट साइड से वैल्यू मिले और दूसरे साइड से बीप मिले, तो ये हमारा होगा पैरेलल। और जिसमें हमें दोनों साइड से वैल्यू मिले, पहले साइड से भी वैल्यू मिले और दूसरे साइड से भी वैल्यू मिले, ये हमारा होगा सीरीज, ये हमारा सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें दोनों साइड से बीप मिल रही है, कई बार देखोगे, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें दोनों बार बीप मिल जाता है। तो अगर दोनों साइड से बीप मिले, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी हमारा कंपोनेंट्स होगा वो 100% ख़राब होगा। एक सिरा ग्राउंड के साथ हमारा कनेक्ट होगा, दोनों सिरा कभी हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हमारा कंपोनेंट होगा, जो भी लगा हुआ, वो शॉर्टिंग होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पैरेलल और सीरीज़ में अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार और हम चेक करते हैं, कुछ और हम कैपेसिटर रजिस्टर चेक करते हैं और देखते हैं हम पहचान पा रहे हैं, आप पहचान पा रहे हो या फिर नहीं पहचान पा रहे हो। तो चेक करने के लिए हमें रेड को ब्लैक प्रोब पे ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। तो मैंने इसको रख लिया है, तो ये पहला है, तो मीटर दिख रहा होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो दोस्तों, तो ये जो कैपेसिटर मैंने टच करा, हमें एक साइड से बीप मिली, दूसरे साइड से क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू 200 से प्लस होनी चाहिए। तो ये हमारा जो कनेक्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो और कुछ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमें वैल्यू मिली, दूसरे साइड से भी हमें वैल्यू मिल रही है, ध्यान से देखो।
ये जो हमारा रजिस्टर है, हमें इस साइड से वैल्यू आ रही है और दूसरे साइड से भी हमें वैल्यू आ रही है। मतलब ये जो हमारा रजिस्टर है ये सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि हमें इसके दोनों सिरे के साथ दोनों सिरे से वैल्यू मिल रही है। और इसके बगल में एक कैपेसिटर, देखो एक साइड से हमें बीप दे रहा है, दूसरे साइड से हमें वैल्यू देगी। तो ये क्या है, ठीक है, कोई भी जो हमारा रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये भी हमारा सीरीज कनेक्शन है और ये भी देखिए, ये जो है हमें एक साइड से बीप दे रहा है, दूसरे साइड से वैल्यू शो कर रही है। तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट और रजिस्टर को पता कर सकते हैं कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। देखो ये भी एक साइड से हमें बीप दे रही है और दूसरे साइड से वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में हमारा जो कंपोनेंट्स है बोर्ड से कनेक्ट है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पैरेलल सीरीज समझ में आ गया होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे देखो आसान तरीका ये है कि मान लो ये हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ रजिस्टर है, ठीक है, अगर ये फॉल्टी होगी तो क्या होगा, ये लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा है डैमेज हो गया। तो ये लाइन क्या है, ओपन होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आपको सेम रजिस्टर डालनी पड़ेगी, सेम साइज़ की आप रजिस्टर डाल दो और इसको यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या होगा, लाइन हमारा वर्किंग हो जाएगी। या तो दूसरा सिचुएशन क्या है, आप यहाँ से जम्फर लेके यहाँ पे शॉर्ट कर दो, तो ये लाइन क्या है, बेसिकली जुड़ जाएगी और हमारा पार्ट जो है वर्क करने लगेगा। और दूसरी सिचुएशन में जो हमारा रजिस्टर जुड़ा हुआ होता है वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो इस सिचुएशन में अगर ये हमारा लीकेज है या शॉर्टिंग है तो इसको हम हटा देंगे। तो इसको हटा देंगे तो कुछ इस तरह से हमारी लाइन हो जाएगी। तो सिर्फ आप हटा दोगे तब भी ये वर्क करने लगेगी। ठीक है, सिर्फ हटा देने से ये काम कर सकता है, लेकिन आपको ये परफेक्ट रिपेयरिंग करनी है। आपको जैसे आपका पार्ट जो भी है हेल्दी रहे, उसके लिए आपको सेम साइज़ का जो भी कंपोनेंट्स है, आपने जो भी निकाला है, आपको उसको लगाना होगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो से आशा करता हूँ आपको समझा पाया कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, और किसी भी रजिस्टर कंपोनेंट्स जो भी हैं हमारे कैपेसिटर्स हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं सही है या गलत है, ये ख़राब है।